हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक टू एडवांस। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 2 से एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The art of governance represent very important element within knowledge system. Art of governance knowledge system का एक important element है जो include करता है principle, practices and theories जो कि एक effective leadership और administration के लिए important है society के अंदर। It integrates various disciplines such as political science, public administration, law, economic and ethics. ये सभी चीज से नेसेसरी है हमारे गवर्नेंस का प्रोसेस क्या है इसको जानने के लिए। इसमें फर्स्ट सब पॉइंट आता है फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। नंबर वन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी एक ऐसी फिलोसॉफी है जो फंडामेंटल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती है, जैसे पॉलिटिक्स, पावर एंड जस्टिस। ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको एग्जामाइन करती है, और एंड द प्रिंसिपल दैट शुड गाइड पॉलिटिकल लाइफ। इट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड राइट। इंडिविजुअल का फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, राइट क्या है, ये सारे कंसेप्ट को पॉलिटिकल फिलोसॉफी इंक्लूड करती है। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। हमारी जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क पर शेप होना चाहिए, जो डिफाइन करेगा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या है, और सिटीजन्स के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। नंबर वन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है साफ। Effective governance requires the mechanism for accountability to ensure that decision makers are responsible to the public and transparent to their decision. इफेक्टिव गवर्नेंस को एक ऐसा मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है जो इंश्योर करे जो भी डिसीजन मेकर है वो पब्लिक के बारे में सोचे, और जो डिसीजन ले रहे हैं वो पब्लिक के रिलेटेड हो, पब्लिक के हैप्पीनेस के रिलेटेड हो। Number two, efficiency and effectiveness. Good governance emphasizes efficiency in the delivery of public service and effectiveness in achieving policy objective. गुड गवर्नेंस है वो हमेशा जोर देता है पब्लिक के ऊपर। हाँ, इफेक्टिव गवर्नेंस हमेशा पब्लिक की खुशी देखता है, पब्लिक के लिए कौन सी सर्विसेज अच्छी होंगी और उन सर्विसेज को कैसे अचीव करना है। नंबर थ्री, रूल ऑफ लॉ। Governance is based on rule of law, where law are applied constantly and impartially to all individual and institution. The rule of law ensure protection of individual rights and prevent arbitrary exercise of power. गवर्नेंस गवर्नेंस के अंदर एक रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। ये रूल और लॉ हर पर्सन के लिए सेम होगा, पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं होगी। ये रूल और लॉ की रिक्वायरमेंट की है, ये रूल और लॉ की रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। और जो आर्बिटरी एक्सरसाइज है, आर्बिटरी एक्सरसाइज मतलब मनमानी, जो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, मनमानी कर रहा है, उन सभी चीजों से इंडिविजुअल और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। थ्री, practices and process in governance. Number one, public policy. Public policy and implementation involves implementing public policies to address societal challenges to achieve public goal. हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत सारे challenges है, इन challenges को overcome करने के लिए, public goals को achieve करने के लिए कुछ policy होना चाहिए, और उन policies को implement कैसा करना है, काम में कैसा लाना है, इन सभी चीजों के ऊपर भी governance focus करती है। Number two, uh, governance include public administration, which involves managing government agencies, implementing policies, and delivering service efficiently. गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
को इंक्लूड करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? गवर्नमेंट के एजेंसीज को मैनेज करना, पॉलिसीज प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, और जो सोसाइटी में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। Number 4, effective governance require ethical leadership that uphold principles of integrity, honesty, fairness, and accountability. इफेक्टिव गवर्नेंस कब काम करेगा? जब हमारे यहाँ पर इथिकल लीडरशिप होंगी। इथिकल लीडरशिप में इंटीग्रिटी आता है, हॉनेस्टी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। हॉनेस्टी, जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करो, सच्चाई के साथ करो, जिम्मेदारी काम के लिए है तो उसे प्रॉपर करो, तब हमारे गवर्नमेंट्स प्रॉपर काम करेंगी। It promote democratic values such as freedom of expression, equality, human right, and social justice. कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री में रह रहा है, हर किसी के पास राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हियर, राइट टू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट। एज़ अ सिटीजन ये हमारा राइट है कि हम हमारे राइट का यूज़ करें। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।